हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल योर सक्सेस स्टडी में। आज हम लोग रसायन शास्त्र के रसायन शास्त्र में हम जो थ्योरी पढ़ चुके हैं, तो थ्योरी हमने आज इससे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया का। उसका मैं आज क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ आपका। उसका क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव टाइप में आज करेंगे, जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव में क्या क्वेश्चन आता है, किसके उसके बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में। देखिए, पूछा है क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया को किस रूप में व्यक्त किया जाता है, ये क्वेश्चन आएगा। तो इसमें देखिए दिया हुआ है, ऑप्शन दिया रहेगा संकेत के रूप में, अनुसूत्र के रूप में, समीकरण के द्वारा और सरल सूत्रों के द्वारा। तो जो हम रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करते हैं समीकरण के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? समीकरण के द्वारा। यानी आंसर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। रासायनिक समीकरण को जो हम व्यक्त करते हैं किसके द्वारा करते हैं? समीकरण के द्वारा। तो आंसर क्या होगा? ग। उसी तरह समीकरण के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान हो तो यह समीकरण। क्वेश्चन कह रहा है अगर समीकरण के दोनों ओर क्या हो? बाएं दाएं। समीकरण है H2 प्लस O2, क्या बना रहा है? 2H2O। क्या हो गया? समीकरण के बाएं वाला पार्ट, दाएं वाला पार्ट। अगर दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान हो तो समीकरण क्या हो सकता है? यह समीकरण क्या हो सकता है? संतुलित, असंतुलित, उदासीनीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हमने आपको थ्योरी जब पढ़ाया था उसमें बताया था जब दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान हो तो संतुलित कहलाता है। क्या कहलाता है? संतुलित। आंसर क्या हो जाएगा? संतुलित। अगर संतुलित ना हो तो क्या कहलाएगा? असंतुलित। हो गया क्वेश्चन। आगे देखते हैं 3 नंबर, निम्न में कौन समीकरण असंतुलित है? अब जान गए कि जब दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान हो तो संतुलित, अगर समान ना हो तो असंतुलित। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निम्न में समीकरण में कौन असंतुलित है? क्वेश्चन पूछा है कि असंतुलित यानी परमाणुओं की संख्या दोनों बल बराबर नहीं होना चाहिए। तो पहला नंबर हम लिए हैं, पहला नंबर हमारा जो क में जो हमारा ये क्या है ऑप्शन है, ये देखिए H2 प्लस Cl2। क्या है? H2 प्लस Cl2 अभिक्रिया का क्या बना रहा है? 2HCl। देखिए दोनों बगल परमाणुओं की संख्या समान है या नहीं। यहाँ H क्या है? 2 है। यहाँ Cl कितना है? 2 है। यानी अभिकारक में H भी 2 है और Cl भी 2 है। इसी तरह प्रतिफल में भी अभिकारक 2 होना चाहिए और प्रतिफल 2 होना चाहिए, तब हमारा समीकरण संतुलित होगा, अन्यथा क्या होगा? समीकरण असंतुलित होगा। तो चेक कर लेते हैं। देखिए 2H2Cl यानी क्या है? यहाँ भी H 2 है और Cl कितना है? 2 है। यानी 2 2 2 2। इससे क्या हो मतलब ये समीकरण क्या है? दोनों बल परमाणु की संख्या समान है, तो क्या हो जाएगा? ये संतुलित होगा। समझ गए ना? तो एक नंबर क्या हो गया हमारा? क नंबर जो ऑप्शन हो गया हमारा क्या है? संतुलित है। यानी मांग क्या रहा है? क नंबर समीकरण क्या कह रहा है? असंतुलित होना चाहिए, तो ये संतुलित है, ऑप्शन क नहीं होगा। ख चेक करते हैं। ख कह रहा है 2KClO3 अभिक्रिया करके 2KCl प्लस 3O2 बनाता है। अब देखिए यहाँ देखिए K कितना है? 2। K कितना है? 2। Cl कितना है? 2। Cl कितना है? 2। तो Cl भी 2। यानी दोनों तरफ K भी समान है, Cl भी समान है। K भी समान और Cl भी समान है। अभिकारक के बाईं ओर भी K 2 और Cl भी 2। अभिकारक के दाईं ओर भी K 2 और Cl भी 2। अब आते हैं सिर्फ ऑक्सीजन के बात करते हैं। ऑक्सीजन 3 × 2 यानी कितना है? 6 है। ऑक्सीजन कितना है हमारे पास? 6। उसी तरह यहाँ भी समीकरण में ऑक्सीजन कितना है? 3 दूनी 6। यानी क्या हो गया? हमारा समीकरण अभिकारक और प्रतिफल दोनों ओर क्या है? समान है। समीकरण में अभिकारक और प्रतिफल दाएं और बाएं वाला भाग दोनों क्या है? बराबर है। दोनों बराबर हो तो क्या होगा? संतुलित होगा। यानी ऑप्शन ये भी नहीं होगा। अब आते हैं ग में। ग में दिया हुआ है, ग में दिया हुआ 2H2 प्लस O2। क्या बनाता है? 2H2O बनाता है। देखिए अब इसमें हम चेक करते हैं ये भी समान है या असंतुलित है। देखिए 2 दूनी 4H, ये कितना हो गया? O2। H 4 गो और O2 सेम इसी जगह आना चाहिए प्रतिफल में भी। तो देखिए 2 दूनी 4H, O कितना? 2। यानी क्या है? 4 2 4 2। यानी दोनों बल परमाणुओं की संख्या क्या है? समान है। तो ग भी क्या हो गया? संतुलित हो गया। बच कौन गया? घ। असंतुलित कौन होगा? हमारा घ। आंसर क्या हो गया? घ। उसी तरह आगे देखते हैं 4 नंबर में, निम्न में कौन समीकरण संतुलित है? वह क्या पूछा था? असंतुलित। ये क्या पूछ रहा है? संतुलित।
तो 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन समीकरण क्या है? असंतुलित है। निम्न में कौन समीकरण असंतुलित है? देख लेते हैं। देखिए, और असंतुलित संतुलित के लिए क्या शर्त है कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होना चाहिए। तो संतुलित चेक करते हैं। Fe प्लस का में दिया हुआ है Fe प्लस Cl2 बना रहा है FeCl का 3। Fe प्लस Cl2 बना रहा है FeCl3। तो यहाँ लोहा कितना है? 1 गो। Cl यानी क्लोरीन कितना है? 2 गो। यहाँ लोहा कितना है? 1 गो। क्लोरीन कितना है? 3 गो। यानी परमाणु संख्या बराबर दिख रहा है, 1 2 और 1 3 बराबर नहीं ना है। तो क्या हो गया? ये हमारा असंतुलित समीकरण हो गया। क्या हो गया? असंतुलित। अगर यही बराबर होता तो क्या कहलाता? संतुलित। यानी ऑप्शन नंबर का हमारा सही नहीं है। आगे देखते हैं, आते हैं अब ख पर। ख दिया हुआ है NH4 NO2 N2 प्लस 2H2। देखिए NH4, देखिए यहाँ N कितना है? N1 1 2, N कितना हो गया? 2, और H कितना है? 4, और ऑक्सीजन कितना है? 2। देख लीजिए N1 N1 2 हो गया, H कितना है? 4, O कितना है? 2। यानी समीकरण के बाईं ओर नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। उसी तरह अब समीकरण के अब बाईं ओर हो गया, दाईं ओर आते हैं। दाईं ओर में N कितना है? 2 है। उसके बाद H 2 दूनी 4 है, और O कितना है? 2 है। यानी क्या होगा? दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है। अब समीकरण में अभिकारक और प्रतिपद दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर है। तो यहाँ पर क्या ख हमारा क्या है? संतुलित है। क्या पूछ रहा है? संतुलित ही पूछ रहा है। देख लीजिए फिर से, देखिए N2 H4 N1 1 2, सॉरी गलती हो गया है, H कितना है? 4, और O कितना है? 2। उसी तरह समीकरण के बाएं ओर हो गया, दाएं ओर N2 H4 और O2। देखिए दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान हो तो क्या कहलाता है? संतुलित कहलाता है। यानी हमारा क्या 4 नंबर क्वेश्चन का ख नंबर आंसर सही है। आगे भी चेक कर सकते हैं, देख लीजिए। अभी संतुलित हो गया। देखिए यहाँ Fe क्या है? 1 है। यहाँ Fe कितना है? 2। यानी यही समीकरण क्या हो गया? असंतुलित हो गया। तो ये संतुलित नहीं है, अभी ऑप्शन नहीं होगा। ख आंसर सही है एकदम। KBrCl2 KCl प्लस Br2 बना रहा है। देखिए यहाँ Br 1 है, Br 2 है, ये भी संतुलित नहीं है। तो क्या हो गया? हमारा आंसर ख हो गया। उसी तरह 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? ऐसा पदार्थ के नाम बता जो क्या होता है? बिना ज्वाला के जलता है। तो याद रखिए कोयला एक ऐसा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के जलता है। चलिए दोस्तों, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया है? तो अपघटन अभिक्रिया थ्योरी में मैंने आपको बताया था वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या है। तो परिभाषा में था जब एक बड़ा यौगिक टूटता है और 2 छोटा छोटा बनाता है तो क्या कहलाता है? अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो आप में इसमें पहचानना है कि कौन एक बड़ा टूटकर 2 नया बना रहा है। देखिए 1 नंबर में दिया हुआ है NaOH प्लस HCl। क्या दिया है? NaOH प्लस HCl बना रहा है क्रिया करके NaCl प्लस H2। देखिए कहीं से लग रहा है ये क्या यौगिक है? इसमें 2 यौगिक मिलकर बना रहा है। यानी ऑप्शन नंबर का हमारा गलत है, ये नहीं हो सकता है इसमें। आगे देखते हैं, ख में NH4 प्लस CNO अभिक्रिया करके H2N प्लस CONH2 बना रहा है। तो क्या बोला है परिभाषा? एक टूटेगा बड़ा वाला और 2 छोटा छोटा बनाएगा। देखिए इसमें एक तो टूट रहा है लेकिन बना क्या रहा है? एक ही बना रहा है। यानी क्या होगा? ऑप्शन नंबर ख भी हमारा गलत है। अब ऑप्शन नंबर ग को देखते हैं। ग नंबर में दिया हुआ है H2 प्लस I2 बना रहा है 2HI। ये भी क्या है? 2 यौगिक मिलके एक बना रहा है, अन्यथा ये भी गलत है। अब तो बच क्या गया हमारे पास? घ नंबर बच गया। तो ऑप्शन नंबर घ हमारा सही है। देख लेते हैं क्या। देखिए 2KClO3 टूट रहा है, 2KCl प्लस 3O2 बना रहा है। देखिए क्या हो गया? एक बड़ा टूट रहा है और 2 छोटा छोटा बनाया ना, तो यही क्या कहलाता है? हमारा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर घ हमारा इसमें सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया है? क्या पूछ रहा है? निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा होता है
क्या होता है, अपने यौगिक का विनिमय करते हैं या आदान प्रदान करते हैं, वही क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया करता है, मतलब इंटरचेंज यानी चेंज कर लेता है। देखिए क नंबर में दिया हुआ है CaO प्लस H2 अभिक्रिया करके CaOH का होल 2 बनाता है। तो देखिए यहाँ इसमें कहीं से लग रहा है कि चेंज कर रहा है, ये नहीं ना, क्या किया, सीधे दो अभिक्रिया मिलकर एक बना दिया, तो इसमें नहीं, ये संभव नहीं है। क नंबर हमारा गलत है। अब ख नंबर देखते हैं, CaCO3 अभिक्रिया करके CaO प्लस CO2 बना रहा है। अभी मैंने ऊपर वाला में आपको बताया कि एक बड़ा टूटकर दो छोटा छोटा बनाएगा, यानी कौन अभिक्रिया होगा, वो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा विस्थापन नहीं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, ये भी गलत है। ग नंबर में दिया हुआ है Fe प्लस CuSO4 बना रहा है FeSO4 प्लस Cu। देखिए इसको देखते हैं, Fe प्लस CuSO4 क्या किया, चेंज कर लिया ना। देखिए Cu के पास SO4 था, किसको दे दिया, Fe को दे दिया, तो क्या हुआ, चेंज हुआ ना, यही चेंज हो गया, क्या कहलाएगा हमारा, विस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन अभिक्रिया तो ये हो गया हमारा, लेकिन विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार के होता है, एक होता है एकल विस्थापन और दूसरा होता है द्विविस्थापन। अगर दो यौगिक आपस में आधार चेंज कर रहे हैं तो द्विविस्थापन हो जाएगा, अगर एक चेंज हो रहा है तो एकल विस्थापन। तो क्वेश्चन देख लीजिए, सिर्फ विस्थापन बोला है, यानी क्या पूछ रहा है, ये एकल विस्थापन के बारे में ही पूछ रहा है। अब देख लीजिए घ में दिया हुआ है NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O बना रहा है। ये देखिए ये OH किसको, Na के पास OH है, H है और Cl है, तो Na क्या किया, Cl ले लिया, OH क्या कर दिया, H क्या कर दिया, फिर Cl को मतलब क्या O दे दिया। तो क्या हो रहा है, ये डबल चेंज कर रहा है ना, डबल चेंज कर रहा है, क्या ये क्या हो जाएगा, उभय विस्थापन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। तो घ नंबर ऑप्शन में इसका सही हो सकता है आंसर, मतलब आंसर, लेकिन क्या है इसमें सिर्फ विस्थापन पूछ रहा है। अगर ये बोलता है उभय विस्थापन या द्विविस्थापन तो हम घ नंबर सही बोलते, लेकिन ये सिर्फ पूछा विस्थापन, यानी कौन सही है हमारा, ग नंबर ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं 8 नंबर वही क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन उभय विस्थापन है, क्या पूछ रहा है, उभय विस्थापन यानी वही दो चेंज होना चाहिए। देखिए तो क में दिया हुआ है 2H2 प्लस O2, क्या दिया है 2H2 प्लस O2, क्या बनाता है 2H2O। देखिए क्या कर रहा है, दो मिलकर एक बना रहा है, ये तो संभव ही नहीं है कभी, का नंबर गलत है। ख नंबर देखते हैं, वही ख नंबर भी सेम है, 2Mg प्लस O2 2MgO बना रहा है, यानी दो मिलकर एक बना रहा है, ये भी नहीं संभव है। क्या कह रहा है, उभय विस्थापन चेंज होना चाहिए, ये नहीं कि दो मिलकर एक बना या तीन बना। AgNO3 ग नंबर में दिया है AgNO3 प्लस NaCl अभिक्रिया करके बनाता है AgCl। देखिए AgCl, Ag लिया Cl लिया और उसके बाद NaNO3 बनाया, NaNO3। देखिए तो क्या किया, Ag और Cl लिया, इसमें से चेंज किया और फिर इसमें से इसको चेंज किया, यानी डबल चेंज कर रहा है ना। अगर यही एक चेंज होता तो एकल विस्थापन, ये डबल चेंज किया, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, उभय विस्थापन अभिक्रिया। और दूसरा दिया ZnH2SO4 बना रहा है ZnSO4 प्लस H2, ये वाला जो ख आंसर होगा इसका, ये होगा एकल विस्थापन का, लेकिन इसमें हमारा आंसर कौन सही है, ग नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्न में कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है, क्या पूछा है, निम्न में कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है। तो बताया है अपघटन अभिक्रिया की परिभाषा, दो बड़ा टूटकर एक बड़ा टूटकर दो बनाता है, सॉरी एक बड़ा टूटकर क्या बनाता है, दो बनाता है, वही क्या कहलाता है, अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। तो जो होगा उसमें नहीं होगा। देखिए एक बड़ा टूटकर दो बनाया, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। उसका देखिए ये भी एक बड़ा टूटकर दो बनाया, ये भी नहीं होगा। शरीर में भोजन का पचना, शरीर में भोजन का पचना भी क्या अपघटन अभिक्रिया है, ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, लास्ट ख नंबर हो जाएगा 2Cu प्लस O2 2CO बना रहा है। तो ये आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ख हो जाएगा। आगे देखते हैं, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया हुआ है निम्न में कौन दहन अभिक्रिया है, मतलब वो ऐसा अभिक्रिया का नाम बताना है क्या जिसमें दहन होता है, मतलब पदार्थ जलता है। तो क्या उबलता हुआ जल जो है दहन अभिक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। मोम का पिघलना और दिया है पेट्रोल का जलना और इनमें से कोई नहीं।
तो इसमें पहचानेंगे कैसे, देख लीजिए जो पेट्रोल का जलना जो है क्या है, दहन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ग हो जाएगा। क्या होगा आंसर, ग होगा, यानी दहन अभिक्रिया के अंदर कौन आता है, पेट्रोल का जलना क्या है, दहन अभिक्रिया है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी गैस का जो हम यूज करते हैं इसका प्रमुख अवयव क्या है। तो एलपीजी गैस का प्रमुख अवयव ब्यूटेन है। क्या है, ब्यूटेन। क्या नाम याद रखिएगा, ब्यूटेन याद रखिएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई भी पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, क्या करता है, जलना प्रारंभ करता है, वह क्या कहलाता है। तो देखिए जिस न्यूनतम ताप पर कोई भी जलना प्राप्त करता है वो ज्वलन ताप कहलाता है। क्या कहलाता है, ज्वलन ताप। मैंने जब आपको थ्योरी पढ़ाया था तो इसकी परिभाषा याद कराया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 का ज्वलन ताप आंसर होगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, प्रकाश का क्या होता है। मतलब प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जब होगा तो प्रकाश का क्या होता है। क में दिया अवशोषण, ख में उत्सर्जन, ग में अपघटन और घ में इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जब भी होता है तो प्रकाश का उसमें अवशोषण होता है, तभी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होता है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें किस पदार्थ में परिवर्तन, किस में परिवर्तन नहीं होता है। तो दिया हुआ आयतन, भौतिक गुण, द्रव्यमान और रासायनिक गुण। तो याद रखिएगा द्रव्यमान, जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा, यानी जो बाएं साइड होगा वही लेफ्ट साइड होगा, उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे 15 नंबर, एलपीजी का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया, वही द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस जो हम घर में यूज करते हैं और जलता है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो दहन अभिक्रिया है। चलिए दोस्तों, तो ये तो मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया। अगर आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप पहले जाके डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, आप जाके वीडियो को फिर से रिवाइज करें, यानी थ्योरी के देखें और उसके बाद प्रॉब्लम ही अपने आप सॉल्व हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।